जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए खूबसूरत सी ट्रेन जर्नी में। और मैं आपका दोस्त गौरव लेकर आ चुका हूं आप लोगों के लिए एक और नई जर्नी। तो फिलहाल मैं आ चुका हूं उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ शहर में, और आज की अपनी यात्रा भी यहीं से शुरू होने वाली है, क्योंकि भाई हम जा रहे हैं प्रयागराज, जहां पर 144 साल बाद जो महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। तो आज हम उस कुंभ के मेले में शामिल होने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि भाई 144 साल बाद इस कुंभ का आयोजन हो रहा है। तो आज अपनी यात्रा जो शुरू होने वाली है वो होने वाली है अलीगढ़ जंक्शन से, क्योंकि आज जिस ट्रेन में मैं सफर कर रहा हूं वो है जम्मू मेल, जो कि श्री माता वैष्णो देवी से प्रयागराज के सूबेदारगंज तक जाती है। और ये ट्रेन पहले ओल्ड दिल्ली तक ही जाती थी, इसको हाल ही में ही टर्मिनेट किया गया है प्रयागराज के सूबेदारगंज तक। तो भाई आज आपको 20,434 जम्मू मेल, जो कि अपने तय वक्त से करीब 3 घंटे 50 मिनट के डिले से चल रही है, इसका यहाँ पर आने का जो टाइम था सुबह के 6 बजे का टाइम था। लेकिन फिलहाल दोस्तों ये ट्रेन अपने 9:50 पर आएगी, और ये 3 घंटे 50 मिनट की देरी से चल रही है। तो आज की जो अपनी यात्रा है वो इसी जम्मू मेल में रहने वाली है। तो मैं आपको आज इसी ट्रेन की जर्नी दिखाऊंगा, और प्रयागराज तक इस ट्रेन में अपनी जर्नी करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, इस जर्नी को करते हैं शुरू और चलते हैं प्रयागराज संगम नगरी, जहां पर महाकुंभ मेले का आयोजन किया जा रहा है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं जब हमारी ट्रेन का अराइवल होता है। फिलहाल अभी ट्रेन ने दादरी को क्रॉस किया है, तो जब भी ट्रेन आएगी तो मैं आपको ट्रेन का अराइवल दिखाऊंगा, और बाकी की जर्नी की डिटेल आपको मैं यात्रा के दौरान बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस जर्नी को और चलते हैं महाकुंभ में। तो दोस्तों जैसा कि मैं आपको कई बार बता भी चुका हूं कि भाई अपना अलीगढ़ किस चीज के लिए फेमस है, क्योंकि अलीगढ़ के लॉक्स एंड कीज काफी फेमस है, क्योंकि अलीगढ़ में तालों का निर्माण काफी तादाद पर किया जाता है। और भाई अलीगढ़ एक अपने आप में एक जंक्शन पॉइंट भी है, जो कि यहाँ से एक चंदौसी के लिए एक लाइन अलग हो जाती है, और दिल्ली हावड़ा अपना मेन रूट है ये, जिस पर अभी हम चलने वाले हैं। और भाई अपनी ट्रेन की इंफॉर्मेशन दूं तो भाई आज ये ट्रेन जो है क्या 3 घंटे 50 मिनट की देरी से चल रही है, 20,434 जम्मू मेल। और इस ट्रेन का जो यहाँ पर टाइम था पहुँचने का वो था सुबह के 6 बजे का, लेकिन फिलहाल ट्रेन 9:50 का टाइम बता रही है। तो चलिए दोस्तों, कुछ ऐसी ही रहने वाली है ये ट्रेन जर्नी, और ट्रेन पहले से ही 3.5 घंटे लेट है। तो आगे देखते हैं, ये डिले तो खैर नहीं कवर कर पाएगी, तो जितना भी और डिले बढ़ेगा सफर में तो वो भी देखेंगे। फिलहाल शुरू करते हैं इस जर्नी को, और भाई चलते हैं अपने स्टेशन पर। प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर इस ट्रेन का अराइवल होने वाला है, तो चलते हैं वहां पर, और जब ट्रेन आती है तो मैं आपको ट्रेन का अराइवल दिखाता हूं। फाइनली दोस्तों अपनी ट्रेन आ चुकी है 20,434 जम्मू मेल, जिसमें आज सफर रहने वाला है इसी में। और आज का सफर श्री माता वैष्णो देवी सूबेदारगंज। तो आज का जो सफर है वो इसी में रहने वाला है दोस्तों। तो और आज का जो अपना कोच है वो है B6, जिसमें आज सफर करने वाले हैं AC 3rd में। तो आपको दिखाएंगे अंदर चलकर। बाकी ट्रेन यहाँ पर आ चुकी है, अब चलते हैं, ट्रेन में बोर्ड होते हैं, और मैं आपसे मिलता हूँ सीधा डिपार्चर पर। फाइनली दोस्तों अलीगढ़ से हो चला अपना डिपार्चर, और अलीगढ़ से अपनी ट्रेन निकल चुकी है, जो कि यहाँ पर आई है। ये करीब 3.5 घंटे से भी ज़्यादा डिले का इसका हो चुका है भाई। और अपने सब्सक्राइबर भाई भी हेलो कर रहे थे और मिल नहीं पाए, लेकिन वो आए थे हमसे मिलने के लिए, लेकिन फिलहाल मिल नहीं पाए। और अलीगढ़ से अपना हो चुका है डिपार्चर। अब यहाँ से सीधा इसका जो अगला हॉल्ट है वो रहने वाला है टूंडला जंक्शन, जो कि अराउंड 72 किलोमीटर है यहाँ से, जो इसका स्टॉपेज है अगला। ये था भाई अपना अलीगढ़ जंक्शन। तो भाई अलीगढ़ से भी अपनी गाड़ी निकल चुकी है यहाँ से, और ट्रेन के अंदर भाई गंदगी बहुत है, मैं आपको दिखा नहीं सकता, इसलिए
क्योंकि ये ट्रेन रात भर चली है और जम्मू से चल के आई है, तो ट्रेन काफी गंदी हो चुकी है। चलिए देखते हैं इसके OVH स्टाफ को देखते हैं और उसने कंप्लेन करते हैं और सफाई करवाते हैं। चलिए तो ये लीजिए दोस्तों, आ चुके हैं 78 किलोमीटर की दूरी को तय कर। वैसे तो हमारा ये पहला हॉल्ट है और इसका ये 25वां हॉल्ट है, और यहाँ तक अपनी ट्रेन जो डिले हो चुकी है 3 घंटे 40 मिनट की देरी से यहाँ पर आई है। वैसे तो इसका ऑफिशियल टाइम सुबह के 7 बजे का था, लेकिन ये ट्रेन आई है यहाँ पर 10:40 पर, और ये ट्रेन 3 घंटे 40 मिनट की देरी से चल रही है। और ये अपना पहला हॉल्ट है टूंडला। और दोस्तों बात करें टूंडला की, तो टूंडला भाई एक जंक्शन पॉइंट है, क्योंकि यहाँ से जो एक रूट है वो अलग हो जाता है अपना आगरा फोर्ट के लिए, जो कि टूवर्ड्स कनेक्ट करता है अपना राजस्थान के लिए। जो कि अगर आपको राजस्थान में जाना है, जैसे जयपुर, भरतपुर, बयाना, जोधपुर, उदयपुर, तो आपको अपनी ट्रेन यहीं पर चेंज करनी होगी, और यहाँ से टूंडला से आपको दूसरी ट्रेन लेकर जाना होगा। तो टूंडला अपना एक जंक्शन पॉइंट भी है भाई यहाँ पर। बाकी टूंडला पर अपना 2 ही मिनट का हॉल्ट रहने वाला है यहाँ पर, और ट्रेन का हॉर्न भी दे चुकी है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं और मैं मिलता हूँ आपसे डिपार्चर पर। तो फाइनली दोस्तों टूंडला से भी अपनी ट्रेन का हो चुका है डिपार्चर, और मात्र 2 ही मिनट का स्टॉप था, क्योंकि यहाँ पर ट्रेन 2 ही मिनट रुकने वाली थी, और ट्रेन वैसे भी 3 घंटे 40 मिनट की देरी से चली रही है यहाँ पर। और ये है अपना टूंडला जंक्शन, और अब इसके बाद में जो इसका स्टॉप है वो रहने वाला है अपना गोविंदपुरी, क्योंकि ये कानपुर सेंट्रल नहीं जाती है, कानपुर को बाईपास कर निकलती है ये ट्रेन। तो ये था दोस्तों अपना टूंडला जंक्शन, जो कि यहाँ से भी ट्रेन अब निकल चुकी है, और इसका जो अगला हॉल्ट है वो अपना गोविंदपुरी रेलवे स्टेशन रहने वाला है। और दोस्तों बात करें इसकी, तो भाई इसका स्टॉप इटावा पर नहीं किया गया है, और इटावा को भी स्किप कर दिया। तो मैं आपको इटावा का स्किप दिखाऊंगा, क्योंकि इसका इटावा पर कोई भी स्टॉप नहीं दिया गया है ट्रेन का। तो दोस्तों अभी इटावा जंक्शन को स्किप करने वाली है हमारी ट्रेन, और इटावा के आउटर में पहुंची गई है, लेकिन भाई वो मजा नहीं आएगा, क्योंकि ट्रेन काफी स्लो हो चुकी है। मैं आपको दिखाऊं, और ये सामने से जो रूट है ग्वालियर आगरा वाला जो रूट है वो भी सामने से आ चुका है, और यही रूट आगे जाकर ग्वालियर आगरा फोर्ट वाली लाइन, इसीलिए इटावा एक जंक्शन पॉइंट भी है, आपको बता दूं। और भाई काफी धीमे निकलने वाली है। चलिए दिखाता हूँ मैं आपको इटावा का स्किप, ऐसा ना हो कभी ट्रेन रुक जाए वहां पर। तो दोस्तों इटावा पर चल रहा है अपना काम, पटरियों पर ट्रैक मेंटेनेंस का, और
इसलिए इटावा से अपनी ट्रेन निकल तो रही है और भाई काफी धीमे धीमे निकल रही है। और इस तरीके से इटावा को स्किप कर रही है भाई। सिग्नल अभी दिखाई नहीं दे रहा, रेड है या ग्रीन है। ये चल रहा है ट्रैक मेंटेनेंस का काम, इसीलिए इटावा से निकल रही है अपनी गाड़ी धीरे धीरे। रुक ना जाए यहाँ पर बस। तो ये लीजिए दोस्तों, इटावा पर भी अपनी ट्रेन रुक चुकी है। बाकी इसका स्टॉप तो नहीं है इटावा पर, लेकिन इटावा पर भी रुक चुकी है। अब ये नहीं कह सकते भाई किस वजह से रुकी है ट्रेन इटावा पर। और ये है भाई अपना इटावा रेलवे स्टेशन, और ये खड़ी हुई है अपनी ट्रेन। और इटावा भाई जंक्शन है, जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ से आगरा फोर्ट के लिए और ग्वालियर के लिए एक रूट अलग हो जाता है, इसलिए इटावा एक अपने आप में जंक्शन पॉइंट है। वैसे यहाँ पर अपना कोई हॉल्ट तो नहीं है, लेकिन ट्रैक मेंटेनेंस की वजह से यहाँ पर अपनी ट्रेन रुक चुकी है। अब ये देखते हैं भाई कितनी देर रुकती है, क्योंकि कोई ऑफिशियली हॉल्ट तो है ही नहीं। इसका सीधा हॉल्ट गोविंदपुरी जंक्शन पर है। चलिए जब अपनी ट्रेन यहाँ से निकलती है तब मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि यहाँ से अब कोई बोर्डिंग तो हो ही नहीं सकती ट्रेन में। तो दोस्तों इटावा से लिए थे ये समोसे, और समोसे गरम और ताज़ी हैं, काफ़ी अच्छे भी हैं। आलू की फिलिंग है और 20 रुपए के 3 ये समोसे मिल जाते हैं इटावा पर। तो इटावा पर से ये समोसे लिए थे भाई, लेकिन बस काम चलाने लायक बढ़िया है। अगर आप लोगों को टेस्ट के लिए, रिव्यू के लिए लिए मैंने, बाकी मैं समोसे खाता भी नहीं हूँ। तो ये समोसे आपके लिए बढ़ते हैं। अगर आप इटावा से ले रहे हैं तो भाई बिल्कुल फ्रेश एंड गरम समोसे इटावा पर मिल रहे हैं। तो फाइनली दोस्तों इटावा से भी अपनी ट्रेन निकल चुकी है, और यहाँ करीब 15-20 मिनट खड़ी रही है बस भाई। अब ये नहीं पता क्यों खड़ी हुई है, क्योंकि वैसे तो यहाँ पर बताया जा रहा है ट्रैक मेंटेनेंस का काम चल रहा है, और इसलिए ट्रेन यहाँ पर खड़ी थी। और ये अपना भाई इटावा जंक्शन। WAG7 लोकोमोटिव। और वैसे इटावा से नॉर्मल ट्रेनें जो है क्या है 110 की स्पीड से ही स्किप करती है, क्योंकि यहाँ पर 110 की स्पीड से ट्रेनों को परमिशन स्पीड लगी हुई है। लेकिन ट्रैक मेंटेनेंस के कारण भाई कुछ कह भी नहीं सकते, क्योंकि अगर इनका रख रखाव नहीं किया जाएगा और मेंटेनेंस नहीं किया जाएगा तो ट्रेनें समय पर कैसे चलेंगी। तो चलिए दोस्तों, मिलता हूँ मैं आपसे जब अपनी ट्रेन गोविंदपुरी जंक्शन पहुँचने वाली होगी, तो मैं आपको गोविंदपुरी जंक्शन पर का अराइवल दिखाता हूँ।
तो ये लीजिए दोस्तों, 305 किलोमीटर की दूरी को तय कर आ चुके हैं अपने कानपुर के गोविंदपुरी जंक्शन पर। और भाई यहाँ तक 305 किलोमीटर की दूरी को हम तय कर चुके हैं। और भाई डिले की बात करें तो 4 घंटे 16 मिनट का डिले बढ़ चुका है। मतलब जो डिले 3.5 घंटे था वो अब 4 घंटे 16 मिनट का डिले हो चुका है, क्योंकि सुबह 9:25 का यहाँ पर ट्रेन का आने का टाइम था और दोपहर के 1:41 पर ये ट्रेन गोविंदपुरी जंक्शन पहुंची है यहाँ पर। और भाई गोविंदपुरी जंक्शन एक पॉइंट ही है छोटा, क्योंकि यहाँ से जो अपनी झांसी वाली लाइन है वो यहीं पर आकर मर्ज होती है, और इसलिए गोविंदपुरी अपना एक जंक्शन पॉइंट भी है। और बात करें दोस्तों कानपुर की, तो भाई कानपुर सेंट्रल नहीं जाती ये ट्रेन, ये गोविंदपुरी से ही बाईपास लेकर निकल जाती है प्रयागराज के लिए, और कानपुर सेंट्रल ये ट्रेन नहीं जाती है। तो आप इस चीज़ का खास तौर से ध्यान रखें, क्योंकि अगर आपको कानपुर सेंट्रल जाना है तो आप यहीं इस ट्रेन को डिवोट कर सकते हैं। बाकी ये ट्रेन कानपुर सेंट्रल न जाने की वजह बाईपास होकर निकल जाएगी। और ये अपना भाई ट्रेन खड़ी हुई है गोविंदपुरी रेलवे स्टेशन पर, और काफ़ी पैसेंजरों ने इसको यहीं डिबोर्ड कर दिया है, और कुंभ जाने वाले लोगों ने इसको यहीं से बोर्ड हो चुके हैं ट्रेन में। और ये अपना गोविंदपुरी रेलवे स्टेशन। तो चलिए आपसे मिलता हूँ मैं डिपार्चर पर, जब ट्रेन यहाँ से डिपार्ट करती है। तो बेतवा एक्सप्रेस। तो ये अपने पीछे आ चुकी है दुर्ग कानपुर बेतवा एक्सप्रेस, और इसका भी यहाँ पर स्टॉपेज है। तो भाई ये तो मेन कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन ही जाएगी, और वीक में 1 दिन या 2 दिन ही चलती है ये दुर्ग कानपुर बेतवा एक्सप्रेस। तो इसमें भी काफ़ी सारे पैसेंजर यहीं इसको डिवोट कर रहे हैं, क्योंकि कानपुर में लगता है गोविंदपुरी। तो अभी तक अपनी ट्रेन का तो डिपार्चर नहीं हुआ है, लेकिन चलिए देखते हैं, शायद इससे पहले अपनी ट्रेन को छोड़ा जाए। तो भाई फाइनल दुर्ग बेतवा को भी पीछे छोड़ते हुए गोविंदपुरी से भी अपना ट्रेन का हो चुका है डिपार्चर। और अब इसका जो नेक्स्ट हॉल्ट है वो रहने वाला है फतेहपुर। तो ये अपनी गोविंदपुरी से भी निकल चुकी है, और बेतवा एक्सप्रेस यहीं पर है भाई। इसको तो खैर यहीं कानपुर भी टर्मिनेट हो जाना है, तो इसका तो अगला हॉल्ट ही कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन है। तो दोस्तों सामने जो रूट आपको दिख रहा है यही रूट है जो कि कानपुर अनवरगंज वाला रूट है, और ये यहाँ पर आकर ही मिलता है। और अब इसके बाद में जो है अपना रूट अलग हो जाएगा यहाँ से, जो कि हम निकल जाएंगे अब टुवर्ड्स कानपुर सेंट्रल बाईपास निकल जाएंगे। और यही रूट है दोस्तों जो निकल जाता है अपना कानपुर सेंट्रल की तरफ में, और अब यहाँ से अपनी ट्रेन हो जाती है बाईपास, और सीधा जो सामने रूट जा रहा है यही रूट कानपुर सेंट्रल की तरफ निकल जाता है। तो भाई यहाँ से अपनी ट्रेन मुड़ चुकी है अब पूरे कानपुर सेंट्रल के लिए बाईपास के लिए यहाँ से, और यहाँ से ही अपनी ट्रेन हो जाती है बाईपास। और ये रूट चला गया सामने कानपुर सेंट्रल के लिए। तो ये लीजिए दोस्तों आ चुका है अपना मेन रूट जो कानपुर सेंट्रल से आता है और प्रयागराज की तरफ जाता है, और ये चंदेरी रेलवे स्टेशन के पास में आकर मिल जाता है। तो ये था भाई अपना कानपुर सेंट्रल का बाईपास।
यहाँ से अपनी ट्रेन अब निकल चुकी है बाईपास से और अब मेन लाइन पर आकर मर्ज हो चुकी है। तो चलिए अब दोस्तों इसका अगला स्टॉप है फतेहपुर। तो मैं आपसे मिलता हूँ फतेहपुर पर और देखते ट्रेन तो भाई वही अपने 4.5 घंटे डिले चली रही है। तो भैया 5 घंटे 20 मिनट की देरी से पहुंच चुके हैं अपने ये उत्तर प्रदेश के फतेहपुर रेलवे स्टेशन पर और ये अपना सेकंड लास्ट स्टॉप रहने वाला है, क्योंकि अब इसके बाद में ये ट्रेन सिर्फ सूबेदारगंज पे जाकर टर्मिनेट हो जाएगी और ये फतेहपुर अपना रेलवे स्टेशन पर आ चुकी है। और यहाँ तक दूरी की बात करें तो भाई हमने 384 किलोमीटर की दूरी को तय कर चुके हैं अब तक और 5 घंटे 20 मिनट का यहाँ तक डिले हो चुका है। और भाई कवर तो ट्रेन ने कुछ किया ही नहीं, डिले बढ़ता ही जा रहा है। आप देखना है कि भाई सूबेदारगंज तक ये ट्रेन कब पहुंचती है। बात करें भाई अपने फतेहपुर की तो भाई यहाँ पर आपको खाने पीने के स्टॉल मिल जाएंगे और आपको चाय कॉफी ब्रेड समोसे हर चीज मतलब आपको खाने पीने की कोई असुविधा नहीं होगी, हर चीज के स्टॉल आपको मिल जाएंगे। फतेहपुर पर आज मैं पहली बार उतरा ही हूँ, नहीं तो आज तक जितनी भी ट्रेनों में मैंने सफर किया है उन सभी ट्रेनों ने इस स्टेशन को स्किप किया है और पूरी अपनी फुल रफ्तार मतलब 130 पर इस ट्रेन को जो है क्या है इस स्टेशन को स्किप करती थी। तो भाई जैसे ही ट्रेन रुकी है वैसे ही स्टॉल पर काफी सारी भीड़ लग चुकी है, क्योंकि लोग सुबह से सफर कर रहे हैं और भाई बहुत लोग तो जो है क्या कुंभ में जा रहे हैं ना, तो कुंभ की वजह से लोगों को खाने पीने का सामान मिल नहीं रहा और सबसे बड़ी बात इसमें पेंट्री कार नहीं है तो लोगों को ज्यादा असुविधा हो रही है। तो चलिए भाई होंक हो चुका है और मैं आपसे मिलता हूँ दीपार से। चलो तुम्हें भी यार चलती गाड़ी में उतरने का मजा आता है, इनके चक्कर में भाई अपने एक पैसेंजर रह जाते। चढ़ गया वो चढ़ गया। तो भाई आप लोग भी याद रखें चलती गाड़ी में ना चढ़े गाड़ी में, और अगर आप भी चढ़ेंगे तो भाई रह जाएंगे या आपका कोई ना कोई सामान गिर जाएगा और इसी तरीके से हादसा भी हो सकता है। तो फिलहाल अपनी ट्रेन निकल चुकी है फतेहपुर से भी और अब इसका जो लास्ट स्टॉप रहने वाला है वो है अपना सूबेदारगंज। तो अब सिर्फ यही लास्ट स्टॉप था इसका, अब इसके बाद में सूबेदारगंज इसका आखिरी स्टॉप रहने वाला है। कुंभ स्पेशल
भाई इस ट्रेन से उतरने के बाद में कुछ ये नज़ारा है यहाँ पर स्टेशन पर, और ये इस महाकुंभ के आयोजन के लिए जो पब्लिक आई है वो इस तरह आई हुई है। और भाई भीड़ आप अंदाज ही लगा सकते हो कितनी भीड़ है यहाँ कुंभ में आने के लिए। तो ये एक कुंभ के लिए आए हुए लोग और श्रद्धालुओं की भीड़ है। जहाँ तक भी आप देखोगे हर जगह आपको भीड़ ही भीड़ नजर आएगी। तो ये लीजिए गाइस, आ चुके हैं प्रयागराज, संगम नगरी प्रयागराज में आप सभी का स्वागत है। तो भाई 501 किलोमीटर की दूरी को तय कर अपने तय वक्त से करीब 4.5 घंटे के डिले से ये ट्रेन पहुंची है सूबेदारगंज, जो कि प्रयागराज से एक स्टेशन पहले ही आता है, और यहीं पर इस ट्रेन को टर्मिनेट कर दिया गया है। लेकिन भाई ट्रेन की ओवरऑल बात करूं तो भाई ट्रेन की हालत काफी खस्ता है, बहुत ज्यादा गंदगी है। इस ट्रेन को दिल्ली तक ही रखना चाहिए था, और ये ट्रेन जैसे ही दिल्ली से इधर आई है तो इसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब है, क्योंकि श्री माता वैष्णो देवी कटरा से और दिल्ली तक के बीच में ये ट्रेन काफी ज्यादा फेमस ट्रेन है। तो भाई इस ट्रेन को वहीं तक चलना था। और जर्नी एक्सपीरियंस की बात करूं तो भाई जर्नी एक्सपीरियंस काफी खराब था। बाकी साइड पेंट्री इसमें रहती है, पेंट्री कार इसमें रहती नहीं है, और वो अपने मन माने रेटों से आपसे चीजों को कैसे लेते हैं। तो भाई ये इस जर्नी का कुछ एक्सपीरियंस था। और प्रयागराज में 144 साल बाद आए महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, तो चलिए भाई उसमें सम्मिलित होते हैं और महाकुंभ के पर्व पर जाकर स्नान करते हैं। तो दोस्तों ये थी कुछ अपनी ट्रेन जर्नी। तो भाई अगर आप लोगों को ये जर्नी अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए दोस्तों, मिलता हूं मैं आपसे ऐसी ही किसी और ट्रेन जर्नी में। जब तक के लिए गुड बाय।